बात करते हैं और हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है एयू बैंक। ट्रेड कर रहा है 572 के आसपास। बहुत ही टाइट स्टॉप, करीब 568 का होना चाहिए, मतलब ₹4 का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 580 के हैं, लेकिन जैसे लग रहा है उसके हिसाब से लगता है कि आते दिनों में 600 भी देखेंगे एयू बैंक। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका है 572 पे लॉन्ग। सोनी जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाइंग है एसबीआई कार्ड में, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट एक बार 28 मार्च को अटेम्प्ट किया था 880 के ऊपर सस्टेन करने के लिए, फेल हुआ था। आज दोबारा उसी लेवल पे आया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हायर स्ट्राइक्स में कॉल ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से अनवाइंड हो रहे हैं। सो शॉर्ट कवरिंग मूव काफी स्ट्रॉन्ग होगा। एसबीआई कार्ड फ्यूचर्स पे बाई कर सकते हैं 868 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है 910 और 920। ऑल्टरनेटिवली अगर कोई चाहे तो ऑप्शन में भी कर सकते हैं। 900 की कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज में बाई कर सकते हैं। ₹8 और ₹7.50 इस रेंज पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ₹4.50 का। पहला लक्ष्य है ₹12 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा ₹15 का। एसबीआई कार्ड डे हाई पर कर रहा है कारोबार, फ्यूचर्स में खरीदार की राय सोनी जी की तरफ से आते हुए। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया है आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए ओबराय रियल्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न को समझे तो स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है, आज आज अपने 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो ओबराय रियल्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1589 का स्टॉप लॉस लगाना है। कैश लेवल्स है ये, 1589 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1650 1650 के टारगेट्स पॉसिबल है ओबराय रियल्टी में। अगर चाहे तो 1600 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो कि ₹37 पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 28 रुपीज के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में ₹60 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओबेरॉय रियल्टी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में अच्छी तेज़ी है। ट्रिगर था वो लोधा का सेटलमेंट जो था। मैक्रोटेक आज वो बिग स्टॉक में भी था हमारे और वहाँ से रैली की शुरुआत हुई। और नॉर्मली जैसा होता है अगर एक रियल एस्टेट स्टॉक चले तो बाकी सब में रैली आती है। और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन पे रैली प्ले हुई है इन सभी स्टॉक्स में। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी मैं बंधन बैंक पे कॉल देना चाहती हूँ। बंधन बैंक पे हम 154.5 के करीब बैठे हुए फ्यूचर्स में, जिसको हम लॉन्ग कर सकते हैं। एंड 152 का एसएल होना चाहिए इसमें। एंड क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी थोड़ा स्विंग है और यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी दूर है, तो इसलिए इसको चूज करा जा रहा है 152 के 0.5 के एसएल के साथ। अगर इसको हम लॉन्ग करते हैं, हमारे यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 157 एंड 159। ओके, बंधन बैंक आपकी बाय कॉल और स्क्रीन पे आपके स्टैट्स नीचे हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 10 लाख शेयर क्लियरली अपने आप में डिफाइन करता है कि तेजी शॉर्ट कवरिंग टूल पकड़ती हुई इस स्टॉक में। अब जतिन जी के पास चलते। जतिन जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो भी बैंकिंग स्पेस में से आरबीएल बैंक में होगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है एक बेस फॉर्मेशन के बाद। हमें लगता है कि एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है आरबीएल बैंक में। स्टॉप लॉस रखना होगा 174 का और 189 के टारगेट्स रहेंगे। आरबीएल बैंक 3.5% की तेजी, अच्छा स्टॉक कर रहा है परफॉर्म। जतिन जी की बाई साइड की ट्रेड आती हुई। मयूरेश जी वेरी गुड आफ्टरनून। फ्राइडे के सेशन में भी हमने तेजी देखी है, आज के सेशन में भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स में आपको लग रहा है पोटेंशियल, वो बताएं। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक जिस हिसाब से हम देख रहे हैं मार्केट्स को, एग्रोकेमिकल्स इज वन स्पेस जहाँ पे मैं काफी महीनों से बुलिश रहा हूँ। मैंगलोर केमिकल्स एक स्टॉक है जो हमारे रेटिंग्स और रैंकिंग्स के हिसाब से अच्छी तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। हमें लगता है आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी जनरली एग्रोकेमिकल स्ट्रोक फर्टिलाइजर्स के लिए ये काफी शानदार रह सकती है। मॉनसून्स अच्छे रहने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ तिमाहियों तक वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेंगी। जो फार्म गेट प्राइसेस रहेंगे एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए ये काफी स्टेडी स्टेट देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट दे कैन शो साइंस ऑफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। एट द सेम टाइम जो इनपुट कॉस्ट्स है ये अच्छी खासी कम हो चुकी है, इसलिए मॉडरेशन ऑफ इनपुट कॉस्ट विल मीन मार्जिन एक्सपेंशन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। पिछले तिमाही में अगर आप मैंगलोर केमिकल्स के नंबर देखें तो शानदार नंबर रहे, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो। In fact, they posted profits which was close to 58 odd crores.
9 महीने तो इनका प्रॉफिट 128 करोड़ है, जो पिछले पूरे साल में लगभग 150 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर का ईपीएस 13 रुपए के आसपास था। दे ऑलमोस्ट डन 11 रुपीज इन टर्म्स ऑफ ईपीएस फॉर 9 मंथ्स। पिछले तिमाही में लगभग 4 रुपए 85 पैसे का ईपीएस है। मुझे लगता है अगले कुछ तिमाहियों तक दिस रन रेट कैन वेरी वेल गेट कंटिन्यू। अगर ये होता है जो हम मार्केट्स पे इंडिया में देखते हैं, 20 से 25% की अर्निंग्स ग्रोथ, ये बिल्कुल ये कंपनी फुलफिल कर सकती है। तो जो रेटिंग रैंकिंग्स है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, 1% के लगभग 0.8 to 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, ये सारी चीजें हमें लगती है कि मैंगलोर केमिकल्स को एक अच्छे खासे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी में रख सकती है। ये स्टॉक बिल्कुल आपके फोकस ऑन बिल्कुल आपके फोकस में होना चाहिए। एक बार दोबारा निफ्टी बैंक देखते हैं ज़रा, क्योंकि देखिए इंटरडे में जो भी डिप आ रही है वो निफ्टी में आ रही है, निफ्टी बैंक में नहीं। अभी भी हम बैंक निफ्टी पर डे हाई पर ही हैं। 52,400 का हाई था, 52,375 के करीब हैं, और हो सकता है बैंक निफ्टी आज ही 52,600 52,700 तक शेयर जाने का दमखम रखे, क्योंकि जिस तरीके का इसमें अब मोमेंटम आ रहा है। और दो चार्ट ही देखिए बस इंटरडे में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का। और अब आईसीआईसीआई बैंक कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन ली जाए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद सस्टेन बेसिकली बिल्ड नहीं किया उसने, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अब बिल्ड कर रहा है। ये काफ़ी क्रूशल है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर एक चार्ट चेक लेते हैं जरा आप। गावा सर आप देखिए जरा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट 1349। एक बार इसका 52 वीक हाई देखते हैं 1373। लग रहा है वहाँ जा रहा है। देखिए वो पार कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि थोड़ा गैप अप खुला है। गैप अप खुला है तो दो बातें हो सकती है, टर्न बैक और ब्रेकअवे गैप। ऐसा कुछ ब्रेकअवे गैप लगता है मुझे, ब्रेकअवे गैप है। इसका मतलब जो प्रीवियस आया 1372 73 का, वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। ये जो जोश है इसमें आईसीआईसीआई बैंक में, वो लगता है पार कर लेगा। जब मैं एचडीएफसी बैंक को भी देखता हूं तो यस आईसीआईसीआई बैंक पार कर लेगा ऐसा लगता है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा 1340 का, बट स्टे लॉन्ग आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, स्टे लॉन्ग आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक्स डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक्सिस बैंक का भी जिक्र किया, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी। एक्सिस बैंक पे भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। माने जो एक्सिस बैंक देखिए, आईसीआईसीआई कंपैरिजन में एक्सिस बैंक कहाँ स्टैंड करता है? जिनके पास है एक्सिस बैंक, उनको क्या रणनीति यहाँ पे आप देंगे? और साथ ही जो चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें, तो क्या एक्सिस बैंक पे फ्रेश बाइंग की सलाह क्या बनती नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। उसका रीजन देखिए ये है कि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन नेक्स्ट डे ही, मेरे ख्याल से 5 दिन पहले की बात है, नेक्स्ट डे ही उसने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। आज के मूव में स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ऐड करने की राय रहेगी, देखिए पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 1089 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने की राय रहेगी। 1150 1160 तक के टारगेट्स पोजिशनली एक्सिस बैंक में पॉसिबल है।